जो शिव के त्रिशूल पर विराजित है, स्वर्गादि लोकों से अधिक प्रतिष्ठित एवं उच्चतर है, जो मोक्षदायिनी है, जो सदाशिव त्रिलोक पावनी भगवती भागीरथी के तट पर सुशोभित तथा देवताओं से सुसेवित है, वह त्रिपुरारी देवादिदेव महादेव की नगरी काशी है। काशी की संस्कृति अद्वितीय है। शिव की नगरी काशी शक्ति पूजा की केंद्र स्थली है। शक्ति की आराधना से सदा ये नगर सराबोर रहता है। शिव की नगरी में शक्ति की पूजा इस मान्यता को प्रकट करती है कि बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं। शिव और शक्ति को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। जहाँ शिव ब्रह्मांड के संहारक और पुनर्निर्माण करता है, तो वहीं शक्ति सृजन, पालन और ऊर्जा का प्रतीक है। काशी में कई शक्तिपीठ हैं, जहाँ देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। यहाँ के शक्तिपीठ देवी की महाशक्ति को समर्पित है और इन्हें श्रद्धालु अत्यंत पवित्र मानते हैं। प्रमुख शक्तिपीठों में श्री आदिशक्ति माँ दुर्गा मंदिर, माँ अन्नपूर्णा मंदिर और माँ विशालाक्षी देवी का मंदिर शामिल है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात हे नारायणी, सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली आप मंगलमयी हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। काशी में सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न, प्राणियों की भय से रक्षा करने वाली, कल्याणमयी, बुद्धि प्रदान करने वाली, दुख दरिद्रता तथा भय हरने वाली, अपने भक्तों को मन वांछित फल देने वाली श्री आदिशक्ति माँ दुर्गा का मंदिर शक्ति की साधना स्थली के रूप में दुर्गा कुंड पर स्थित है। भारतीय संस्कृति की जो संवेद परंपरा रही है कि वह जो है सामंजस्य के रूप में हमारे संस्कृति में आज भी विद्यमान है। दुर्गा कुंड स्थित या दुर्गा को समर्पित यह मंदिर जो है आज भी पंचदेव उपासना का एक प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ पर शक्ति को समर्पित इस मंदिर के लिए हम ये कह सकते हैं, जिसका कि उल्लेख या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कुष्मांडा स्वरूप देवी का वह स्वरूप है जिसका उल्लेख की हमें मार्कंडेय पुराण और ब्रह्मांड पुराण के अध्याय 6 श्लोक 19 से 31 में उल्लेख हुआ है, जिसमें रंभ नामक असुर के पुत्र का नाम महिषासुर था। इस महिषासुर को मारने के लिए देवी देवताओं के बीच दो संघर्ष हुआ था। उस संघर्ष में सारे देवी देवताओं को यह मालूम था कि इनको यह वरदान प्राप्त हुआ है, यह किसी एक शक्ति के द्वारा इनका अंत नहीं हो सकता। इसके लिए संपूर्ण देवी देवताओं ने मिलकर के अपनी अपनी शक्तियां, किसी ने धनुष बाण दिए, किसी ने इनके चरण स्वरूप को दिया, किसी ने मुख को दिया, किसी ने केश को दिया, किसी ने मुग्दल दिया, किसी ने त्रिशूल दिया। इस तरह देवी देवताओं के समन्वित संवेत शक्ति समुच्चय या शक्ति तेज पुंज स्वरूपा यह देवी का स्वरूप है, जिसका महत्व की नवरात्र में 9 देवियों के माध्यम से हम देखते हैं। लेकिन चतुर्थ काल के जो ये देवी हैं, इनमें ऊर्जा यह सूर्य को समर्पित, सूर्य से संबंधित इनका इसलिए है, सूर्य में वह तेज, वह आभा, वह ऊर्जा निहित है जिसपे पार्वती भी अपने को समाहित कर सकती हैं। और कुष्मांडा का वह स्वरूप है जिस देवी का दर्शन करने के लिए आदमी अपने तेज को, अपने प्रकाश को अपने अंदर महसूस करता है। यह देवी को देखने से लगता है कि हमारे अंतर्गत वह ऊर्जा उत्पन्न हो गई है, जिससे कि हम अपने आध्यात्म को जो है उच्च स्तर पर ला सकते हैं। ये मंदिर काशी में केदार खंड में आता है तथा काशी की दक्षिणी सीमा पर अवस्थित है। माँ का ये धाम काशी के प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। इसकी ऊंचाई लगभग 70 फीट है। लाल रंग के पत्थर से बना ये भव्य मंदिर इतिहास के पन्नों में दर्ज है।
कहा जाता है कि कभी यहाँ एक वृक्ष था जहाँ माँ युद्ध के बाद विश्राम करने लगी थी। तब माँ के भक्त राजा सुदर्शन ने कहा, माँ आप काशी में रहो, आप काशी में निवास करो, आप काशी की रक्षा करो। लोगों का ये मानना है कि आदिशक्ति माँ दुर्गा तभी से काशी में इस स्थान पर रहने लगी। कुछ लोग इन्हें काशी की कुल देवी भी कहते हैं। यह कुष्मांडा देवी जी का मंदिर वाराणसी के दक्षिण दिशा में अवस्थित है और इसकी मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद लोगों को जो है शत्रुओं पे विजय प्राप्त होती है और हर विकार, हर दोष से वो मुक्ति पाता है, ऐसा मानना है धर्म पुराणों का, शास्त्रों का, और खास तौर पे दुर्गा शास्त्र की ये मान्यता है। और माँ कुष्मांडा देवी की यह मान्यता है कि जब माँ कुष्मांडा शुंभ निशुंभ आतताई का वध करने के बाद काशी के इसी दुर्गा कुंड पर, जहाँ पे आज मंदिर है माँ कुष्मांडा देवी का, तो कभी शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद माँ दुर्गा यहीं पे विश्राम की थी और तभी से ये प्रचलित है। और यहाँ पे जो है माँ दुर्गा का जो प्रतिमा है वो यहाँ पे जो है माँ स्वयंभू रूप में यहाँ पे विराजमान है। और नवरात्र के समय तो यहाँ देश विदेश से लोग यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और माँ से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस मंदिर का निर्माण लगभग 1760 ईस्वी में रानी भवानी ने कराया था। कहा जाता है कि मंदिर के बरामदे का निर्माण पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया था। मंदिर में माँ कुष्मांडा स्थापित है। माँ कुष्मांडा के शरीर की कांति सूर्य के तेज के समान है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवी सिद्धिदात्री का रूप धारण करने के बाद ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करने के लिए देवी पार्वती सूर्य के मध्य निवास करने लगी। इसके बाद से ही देवी को कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। शारदीय नवरात्रि में चौथे दिन माँ कुष्मांडा के रूप में इनका दर्शन किया जाता है। मंदिर प्रांगण में भगवान गणेश, देवाधिदेव महादेव, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। मंदिर के बगल में एक कुंड है जिसे दुर्गा कुंड कहते हैं। भारतीय वास्तुकला में कुंड का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इसे आध्यात्मिक शुद्धिकरण और ऊर्जा के पुनर्संवर्धन का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से आत्मिक शुद्धि होती है। यह मंदिर पश्चिम मुखी है। इसके 3 प्रवेश द्वार हैं। मुख्य द्वार पश्चिम की ओर है और यह द्वितलीय है। दूसरा द्वार उत्तर दिशा की ओर है जो कुंड की ओर खुलता है तथा तीसरा द्वार दक्षिण की ओर है। बाहरी द्वार का सरकार द्वारा सुंदरीकरण कराया गया है जिस पर कलात्मक आकृतियां बनी हैं। इसके समीप ही केंद्रीय लोक कल्याण विभाग द्वारा एक शिलापट्ट लगाया गया है जिस पर मंदिर के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाया गया है। मंदिर के बाहर चुनरी, नारियल, फूल माला, प्रसाद की दुकानें सजी रहती हैं। दर्शनार्थी यहाँ से लेकर माँ को प्रसाद अर्पित करते हैं। नवरात्र में माता कुष्मांडा के दर्शन के लिए आती हूँ। दोनों नवरात्रि में हम सब परिवार माता के दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा के रूप को पूजा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता शत्रुनाशिनी है, शत्रुनाशिनी इनको कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इनको पूजने से शत्रुओं का नाश होता है। और माता के अनेक रूपों में से कुष्मांडा माता के रूप को दुर्गा कुंड में पूजा जाता है। यहाँ पे माता एक कुंड भी है जहाँ पे लोग दर्शन करते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर के मूल द्वार में प्रवेश करते ही इसमें बरामदा तथा कई छोटे मंदिर बने हैं।
दक्षिण की ओर भगवान शिव का मंदिर है तथा बाईं ओर राधा कृष्ण का मंदिर है। शिव मंदिर के समीप ही शिव परिवार को समर्पित एक लघु मंदिर है, जिसके ऊपर आमलक बना है तथा जिसके दक्षिण की रथिका में माहेश्वरी तथा उत्तरी रथिका में गणेश स्थापित हैं तथा इसमें कई लघु आकृतियां रूपायित हैं। इसी प्रांगण में बहुत ही सुंदर इलेक्ट्रॉनिक रंग बिरंगी बत्तियों से सुसज्जित पानी का फव्वारा चलता है, जिसका दर्शनार्थी लुत्फ उठाते हैं। यहीं पर बलि देने का स्थान है, जहां वर्षों पहले बलि दी जाती थी। यह मंदिर का मूल द्वार है। यह द्वितलीय सपाट छत युक्त इमारत है। इसकी छतें सादे स्तंभों पर आधारित हैं। इसके ऊपर 12 दरी है तथा ये दांतेदार मेहराबों से युक्त है। यह मंदिर नागर शैली को समर्पित है। इसमें वितान भी है, कपोत भी है, रंग मंडप भी है, दांतेदार मेहराब भी है। इसमें 52 कर्ण सिंह और 12 उर्सिंह, इसमें आमलक, कलश, बीज पूरक, यह मंदिर का जो है अधिष्ठान से लेकर के ऊंचाई तक का जो है एलिवेशन के आधार पर इनका जो है वास्तु का अंकन है। और इस मंदिर के मूल गर्भगृह में प्रवेश करने के पूर्व हमें जो है बरामदे मिलते हैं, रंग मंडप मिलता है, गर्भगृह मिलता है, तोरण द्वार मिलता है। मूल गर्भगृह में वर्तमान में यंत्र पर आधारित कुष्मांडा देवी को उनके मुखौटे के आधार पर उनको जो आवरण से ढक करके रखा गया है। लेकिन दुर्गा की जो कुष्मांडा स्वरूप की मूर्ति है उसमें अष्टभुजा है, सिंह पर वाहन है और विभिन्न देवी देवताओं के वे आयुध इनको दिए गए, वह स्वरूप दिए गए, जिसका वर्णन हमें मार्कंडेय पुराण में मिलता है। सोपानों से युक्त मंदिर के प्रवेश द्वार पर दरवाजों के दोनों ओर सिंह स्थापित हैं। दरवाजे के दोनों पल्ले पर माँ दुर्गा तथा गणेश और लक्ष्मी की आकृति बहुत कलात्मक ढंग से उकेरी गई है। गली में प्रवेश करते ही दोनों ओर ऊंचा चबूतरा बना है, जिस पर सिंह स्थापित है और उनका मुख माँ के गर्भगृह की ओर है। मंदिर में प्रदक्षिणा पथ है। मंदिर के मूल प्रांगण में बाईं ओर गणपति का लघु देवालय है। प्रदक्षिणा के दौरान इनका सबसे पहले दर्शन किया जाता है। उसके बाद चंड भैरव का दर्शन करते हैं। प्रदक्षिणा पथ से सटा हुआ मंदिर का रंग मंडप है, जहां से भक्तगण मां का दर्शन करते हैं। 12 स्तंभों से आच्छादित इन स्तंभों पर कई देवी देवताओं तथा उनके गणों की आकृतियां रूपायित हैं। इसके अतिरिक्त नाना प्रकार के पुष्प, लता तथा मंदिर के शिखर उकेरित हैं, जो रंग मंडप की शोभा बढ़ा रहे हैं। रंग मंडप में खड़े होकर भक्तगण मां के दर्शन से अभिभूत होते हैं, तो वहीं संकट हरणी से अपने जीवन के सारे संकटों को हरने के लिए प्रार्थना करते हैं। वे मंगल करनी से जीवन में मंगल करने की कामना करते हैं तथा मंत्रोच्चार के साथ मां शेरावाली का जयकारा लगाते हैं। यह स्थान सदा भक्तों से गुंजायमान रहता है। गर्भगृह के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने अंतराल भाग 2 अर्ध स्तंभों पर आधारित तोरण युक्त है। दोनों स्तंभों पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां अलंकृत हैं। मां का तोरण द्वार बहुत ही सुंदर कलाकृतियों से सुसज्जित है। द्वार के ऊपर दोनों ओर से स्ववाहन युक्त 2 आकृतियां उकेरित हैं, जिसे बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है। शेरावाली का तोरण द्वार के सामने गर्भगृह का मुख्य द्वार है। गर्भगृह में 3 द्वार हैं। मुख्य द्वार पश्चिम की ओर, एक उत्तर दिशा तथा दूसरा दक्षिण दिशा की ओर है। मुख्य द्वार के ऊपर गणपति तथा उनके साथ रिद्धि सिद्धि को रूपायित किया गया है।
गर्भगृह में पूर्वी दीवार की ओर ऊंचे अधिष्ठान पर 4 खंभों पर आधारित छत्र युक्त धातु का मंडप बना है। मंडप में प्रयुक्त स्तंभ तोरणों से युक्त है। छत्र युक्त मंडप के शीर्ष भाग पर पद्म पंखुड़ी, आमलक, अलंकृत कलश तथा बीज पूरक बने हैं जो अलंकृत भी हैं। मंडप के ऊपर बहुत ही बारीकी से नक्काशी की गई है। मंदिर के मध्य में माँ दुर्गा विराजमान है। यहाँ मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, बल्कि माँ का मुखौटा लगाकर नाना प्रकार के पुष्पों, वस्त्रों और आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है। यहाँ माँ की छोटी चरण पादुका रखी गई है, जो वस्त्र इत्यादि से दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ माँ के अनुपम स्वरूप को देखकर भक्त निहाल हो जाते हैं। किसी ने बताया कि माँ का दर्शन करिए, तो मैंने माँ कुष्मांडा का दर्शन शुरू किया करना और मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ जो चाह रहे थे। आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस में हूँ और मुझे किसी प्रकार की अब कोई कमी नहीं रह गई। घर द्वार माँ ने सब कुछ यहाँ दे दिया है। और इस नवरात्रि में यहाँ तो दिव्य मेला लगता है, जिसे सारे लोग जानते हैं। नवरात्रि के दिनों में 9 दिन माँ का श्रृंगार उनके नाम के अनुसार अलग अलग स्वरूपों में किया जाता है। माँ का अद्भुत सौंदर्य भक्तों का मन मोह लेता है। माँ की भव्य झांकी देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। सामान्य दिनों में भी माता रानी के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्तों से सदा गुलजार रहता है माँ का दरबार। कहा जाता है कि गर्भगृह में पूर्वी भित्ति पर जहाँ पर माँ का मंडप है, वहाँ बीसा यंत्र है जिसकी पूजा होती रही है। यहाँ माँ का सिद्ध पीठ है। गर्भगृह को इस तरह से बनाया गया है कि इसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे और भक्तों को शांति और दिव्यता का अनुभव हो सके। गर्भगृह में अखंड ज्योति जलती रहती है। हमारे यहाँ 52 शक्तिपीठ में 52 देवियां ही हैं और उन देवियों में भी सबसे प्रधान माने जाती हैं 9 देवियां, जिसमें प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धधात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। ये 9 देवियां सब उत्पन्न है, जिनमें से चौथी देवी हमारी माँ कुष्मांडा है, जो साक्षात यहाँ विराजमान है और ये धरती पे अवतरण ली हैं, अवतारित की गई हैं। और इस जगत जननी के दर्शन करने से जीवन में सबसे बड़ा रोग के मुक्ति का विशेष माना जाता है, कष्ट को दूर करता है। और साक्षात केदार खंड स्थित में ये जगत जननी का वास है, जहाँ राजा सुबाहु द्वारा इनका अवतरण किया गया है। इनके साथ भगवान दुर्ग विनायक जो इनके पुत्र के स्वरूप में, और बनकटी हनुमान जी जो इनके सेनापति, ये 2 लोग इनके साथ अवतरण के धारण किए हैं। ये जगत जननी के मंदिर में दर्शन पूजा करने से जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है। माँ का मंदिर 2 भाग में बना है, जिसमें गर्भगृह अलग है। वो नागर शैली की है। इसमें कई कोने दिखाई पड़ते हैं। गर्भगृह की बाहरी भित्ति को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यह कई स्तंभों पर आधारित हो। अधिष्ठान से शिखर तक इसकी बनावट बिल्कुल अलग है। इसके कई रतिकाओं में देवी देवताओं का अंकन है। इसके अतिरिक्त अन्य कलाकृतियां भी देखने को मिलती हैं। मंडप शिखर का दीवार सादा है। गर्भगृह के शिखर पर आमलक, कलश, धातु का बना त्रिशूल तथा ध्वज लगा है, जो दूर से ही भक्तों का ध्यान आकर्षित करता है। मंदिर में चतुर्दिक दालान बना है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के अतिरिक्त पूजा पाठ,
तथा महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन किया जाता है। दक्षिण दिशा के दालान में मां लक्ष्मी और सरस्वती स्थापित हैं। दक्षिण के ही दालान में मां काली भव्य रूप में स्थापित हैं। उनके साथ काल भैरव भी विराजमान है। इस तरह यदि देखा जाए तो यहाँ भक्तों को मां के तीनों रूपों का दर्शन होता है। वर्तमान में दक्षिण दिशा के दालान में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की लघु मूर्तियों को दीवार के ताखे में स्थापित कर दिया गया है। उनके साथ भैरव भी विराजमान है, जिससे दर्शनार्थी मां के 9 स्वरूपों का एक ही स्थान पर दर्शन कर सके। इसके अतिरिक्त यहाँ उत्तराभिमुख होकर बहुत से ब्राह्मण यहाँ जप तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहते हैं। ओम सर्व मंगल मंगल शिवे सदा साधके सरिते अंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते जयंती काली मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते जगदम्ब देवी चामुंडे जयत भूतान जय सर्व देवी कालरात्रि नमोस्तुते। हे दुर्गा मंदिर स्थित कुष्मांडा देवी का मंदिर जो है बहुत जगता देवी है, जो कि इनके बहुत से श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और यहाँ दर्शन करते हैं, जो कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सदैव माँ जगदम्बा की कृपा बना रहता है। मंदिर में माँ का वार्षिकोत्सव का भव्य आयोजन किया जाता है, जिसमें संगीत के विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। इस तरह का कार्यक्रम 100 वर्षों से होते आ रहा है। पश्चिम के दालान के भूतल पर मां काली के मंदिर के समीप ही हवन कुंड है। यह मंदिर शक्ति की साधना स्थली है। मां के दर्शनोपरांत दक्षिण द्वार से निकलने पर कुक्टेश्वर महादेव का मंदिर है। कहा जाता है कि मां दुर्गा के दर्शन के बाद इनका दर्शन करना जरूरी होता है, अन्यथा मां के दर्शन का फल नहीं मिलता। देवी कुष्मांडा को सृष्टि की आदि शक्ति के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी और उन्हें ऊष्मा और प्रकाश देवी माना जाता है, जो ब्रह्मांड को जीवंत और सजीव बनाती हैं। उनका ये रूप स्वास्थ्य, समृद्धि और शक्ति के लिए पूजनीय है।